जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, एक्सरसाइज 3.3 के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट दे रखे हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, यानी एक और ये दो, दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। और आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, यानी जो दे GUNS और क्या है RUNS, क्या है पैरेललोग्राम है। फाइंड एक्स और वाई, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, जो लेंथ दे रखी है इनकी सेंटीमीटर में दे रखी है, और एक्स और वाई की लेंथ ज्ञात करनी है। तो देखो पैरेललोग्राम की मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टियां बताई है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियां क्या होती है, जो आमने सामने की भुजा होती है कैसी होती है, इक्वल्स होती है। यानी देखो, अब देखो ये कितना दे रखा है 3y और माइनस के 1, ये भुजा दे रखी है 3y माइनस के 1, इक्वल में कितना होगा 26। क्यों क्यों इक्वल में होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने की कैसी होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और इक्वल में 1 इधर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 27। तो y बराबर के कितना आ जाएगा 27 अपॉन के 3, और यहाँ y इक्वल में कितना आ जाएगा 9। तो y की जो कितनी आएगा y, यानी 9 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा समीकरण बनाएंगे, क्योंकि ये दो आमने सामने की बजाय इक्वल होंगी। तो यहाँ 3x बराबर की कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर की कितना आ जाएगा 18/3। अब ये x बराबर कितना आ जाएगा 6, 6 किस में आएगा सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेंटीमीटर में निकल के आएगी। तो ये क्या हो गए, ये दोनों आंसर्स हो गए, दोनों क्वेश्चन के क्या हो गए, आंसर्स हो गए। यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी हमें, एक्स की ये निकल आई, वाई की ये निकल आई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें पैरेललोग्राम के क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल इक्वल भाग में बराबर करते हैं। यानी ये पॉइंट है, यहाँ से अगर बाइसेक्ट करें तो इधर वाली साइड और इधर वाली साइड कैसी होती है, इक्वल। तो देखो वाई वाई की वैल्यू वाई प्लस के 7 इक्वल में कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर 20 आ जाएगा। अब देखो यहाँ वाई की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस के कितना आ जाएगा 7। तो अब वाई वाई बराबर की कितना आ जाएगा, यहाँ आप देखोगे तो बीच में से 7 घटा दो तो कितना बचेगा 13। तो ये 13 किसमें आएगा सेंटीमीटर में। तो एक आंसर वाई की तो वैल्यू ये निकल आई। अब इसी तरीके से क्या करोगे आप एक्स की वैल्यू, तो एक्स प्लस के वाई इक्वल में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल में कितना आ जाएगा 16। तो देखो हमने क्या किया था, यहाँ y की वैल्यू पहले से निकाल रखी है। तो क्या करेंगे, जो y दे रखी है y की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे। तो x x प्लस की y की वैल्यू 13 इक्वल में कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो x x बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस के 13। तो ये कितना हो जाएगा x x बराबर की कितना आ जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी 3 सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ये थे दोनों आंसरों के आपके दोनों क्वेश्चन, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट होता है कोई प्रिपरेशन में तो आप क्या किया कमेंट कर दिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।